हेलो एवरीवन, हमारी हरियाणा की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी जिसमें आज हमारा क्या चल रहा था, हरियाणा का इतिहास। जिसमें आज हम दो गणराज्य करेंगे, योद्धे और अग्र गणराज्य। छोटे से चैप्टर हैं तो जल्दी निपटा देंगे, इतना कुछ इनमें है नहीं। तो देखो, योद्धे कौन थे। योद्धे समाज के आने से पहले यहाँ पे किसका साम्राज्य चलता था भाई? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा प्रदेश में गणतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना हुई। जो ये गणतंत्रात्मक शासन स्थापित करने वाली शक्तियां थी, उनमें सबसे प्रमुख कौन थे भाई? योद्धे थे। और है ना, महाभारत और अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र से हमें ये भी ज्ञात होता है, हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि योद्धियों का शासन गणतंत्रात्मक था। कैसा था भाई? गणतंत्रात्मक था। और भरतपुर अभिलेख से भी हमें ये मिलता है कि भाई यहाँ पे राजा और महाराजा सेनापति इनका राज चलता था, यानी कि इनकी उपाधियों को भी अभिलेख है। ठीक है। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में भी हमें क्या मिलता है कि योद्धियों की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी। और है ना, योद्धियों के सिक्कों पे भी क्या पाया गया? गण शब्द पाया गया। तो ये भी प्रमाण दे सकता है गण शब्द से कि भाई ये गणतंत्रात्मक, यहाँ पे गणतंत्र शासन प्रणाली थी। पता है, ये कहते हैं कि योद्धे कौन थे। योद्धे का मतलब क्या था? योद्धे शब्द का वर्णन किस चीज से हुआ था? योद्धे शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी भाई? योद्धे शब्द की उत्पत्ति हुई थी योद्धा से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? वीर, लड़ाकू। क्या होता है? वीर, लड़ाकू। ठीक है, जाति से थे। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में इस गण को क्या बोला है भाई? आयुधजीवी। ये भी आप लिख सकते हो। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में योद्धियों के लिए क्या लिखा है? आयुधजीवी। आयुधजीवी क्या लिखा है भाई? आयुधजीवी। इसका प्रयोग किस लिए होता है भाई? शास्त्रों पर निर्वाह करने वाले लोग, शस्त्रों पर निर्वाह करने वाले। कैसे लोग होते हैं ये? जो शस्त्रों पर निर्वाह करते हैं। और शस्त्रों के साथ कौन लड़ते हैं भाई? योद्धा लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? योद्धा लड़ते हैं। और है ना, महाभारत में योद्धियों का संबंध युधिष्ठिर से भी बताया गया है। ठीक है, महाभारत में ये बोला गया कि योद्धियों का संबंध किससे था भाई? युधिष्ठिर से था। और है ना, शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो 1505 में बना था, उससे भी क्या पता चलता है कि योद्धे गण की गणना मुख्य वीर क्षत्रियों में की जाती थी। ठीक है, जैसे इनके कुछ सिक्के मिले हैं। ठीक है, योद्धियों के सिक्के हरियाणा में मुख्यतः कहाँ कहाँ से मिले हैं भाई? खोखरा कोट, रोहतक से। और खोखरा कोट मतलब रोहतक को योद्धियों के क्या बोला जाता था कि भी ये राजधानी थी, क्योंकि यहाँ पे इनके सिक्के बनाने के सांचे भी मिले हैं, टकसाल भी यहीं से मिली है। तो ये ना अंदाजा लगाया जाता है कि योद्धियों की राजधानी क्या थी भाई? रोहतक थी आपके। ठीक है, जैसे ना, और फिर क्या हुआ धीरे धीरे, जैसे ना योद्धियों के प्रारंभिक सिक्के कब से मिले थे? तीसरी दूसरी शताब्दी के मिले थे। और अंतिम कब मिले थे? चौथी शताब्दी के मिले थे। और है ना, वैसे इनके अलग अलग मतलब आपके कहाँ कहाँ मिले हैं इनके सिक्के? पश्चिमी पाकिस्तान में भी मिले हैं, लाहौर में भी मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में भी मिले हैं, उत्तर प्रदेश में भी मिले हैं, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में भी मिले हैं, राजस्थान में भी मिले हैं। वैसे योद्धियों के सिक्के काफ़ी जगह से मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर सिक्के कहाँ से मिले हैं भाई? रोहतक से। और है ना, योद्धेगण के सिक्के आपके कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, रोहतक, सोनीपत, नौरंगाबाद, भिवानी, सिरसा, हांसी, है ना, असंध, जयवंती और रेवाड़ी, इन सब जगह से भी इनके सिक्के मिले हैं काफ़ी मात्रा में। पर इनके सिक्कों के साँचे कहाँ से मिले थे? रोहतक, खोखरा कोट से। ठीक है ना। और इनकी टकसाल भी कहाँ थी? रोहतक थी। ठीक है ना। ये थे इसका कुछ पार्ट था। जैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ भाई? कुषाण आ गए थे। कुषाणों ने ना योद्धियों पे आक्रमण किया था, तो योद्धे उसमें पराजित हो गए थे। इसकी पुष्टि कैसे मिलती है? अभी कुषाणों के सिक्के यहाँ से मिले थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? जैसे ना योद्धियों के कुछ सिक्कों पे क्या क्या लिखा मिला? जैसे योद्धे गण से जय मिला है। ठीक है। और फिर क्या हुआ भाई? योद्धे कुषाणों से हार गए, तो योद्धियों ने ना अपना एक संघ बना लिया। उसके बाद फिर इन्होंने ना कुषाणों के ऊपर हमला किया और कुषाणों को बाहर फेंक दिया अपने एरिया से। इनके सिक्के हरियाणा में कहाँ कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर सोनीपत में मिलते हैं, रोहतक में मिलते हैं, आंवली में मिलते हैं, मोख जो ये माजरा है आपका, लोवा माजरा, वहाँ से मिले हैं, खरखोदा, बालंद से मिले हैं, हांसी से मिले और सिरसा से भी मिले हैं।
ठीक है, योद्धे का पतन का कारण क्या माना जाता है? योद्धियों के पतन का कारण माना जाता है कि भी इन पे लगातार है ना हमले होते जा रहे थे। जैसे रुद्रदमन प्रथम ने हमला किया, उसमें योद्धे हार गए थे। फिर दोबारा हमला किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। समुद्रगुप्त ने योद्धियों को पराजित कर दिया, जिसके बाद योद्धे क्या बन गए थे भाई? गुप्त साम्राज्य में विलय हो गया था योद्धियों का। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा में गणतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई भाई? गणतंत्र शासन प्रणाली की। महाभारत, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने। अष्टाध्यायी पाणिनि ने। और आपके अर्थशास्त्र किन्होंने लिखी थी? मैं ऐसे पतंजलि से रिलेटेड होती है भाई ये, ठीक है। योद्धियों के शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। भरतपुर अभिलेख से हमें क्या ज्ञात होता है कि योद्धियों के सिक्कों पर क्या मिला है? गण शब्द पाया गया है। तो गण शब्द से ही क्या पाया गया कि भाई यहाँ पे गणतंत्र शासन था। कौन सा शासन था? गणतंत्र शासन था यहाँ पे। ये लोग महाभारत में उल्लेख रोहतक क्षेत्र में रहे हैं, ठीक है। महाभारत में क्या लिखा गया कि योद्धे कहाँ रहे हैं? रोहतक में। रोहतक योद्धियों की राजधानी रही है। योद्धियों के सिक्के पर और क्या क्या लिखा हुआ मिला है? योद्धे नाम बहुधान्यक। योद्धे नाम बहुधान्यक। योद्धियों पर कुषाणों ने हमला किया था, जिसमें योद्धे पराजित हो गए थे, लेकिन बाद में योद्धियों ने कुषाणों को इस प्रदेश से खदेड़ दिया था और इसको अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया था। जूनागढ़ अभिलेख से क्या मिलता है हमें कि रुद्रदमन प्रथम ने योद्धियों को हराया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने भी योद्धियों को हराया था। और समुद्रगुप्त ने भी योद्धियों को हराया था। ये किससे मिलता है भाई? ये हमें मिलता है इलाहाबाद के अभिलेख से। किससे मिलता है ये? इलाहाबाद के अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि ना समुद्रगुप्त ने भी योद्धियों पर हमला किया था, जिसके बाद है ना जो योद्धियों का राज्य था ये गुप्त राज्य में विलय हो गया था। योद्धा काल के सिक्के कहाँ कहाँ मिले थे भाई? सतलुज और गंगा यमुना के संपूर्ण भाग में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए। जैसे आचार्य देवदत्त ने रोहतक के खोखरा कोट तथा अन्य अनेक स्थानों पर योद्धा काल की बहुमूल्य सामग्री जुटाई। किन्होंने किया था? आचार्य देवदेव ने, ठीक है। योद्धे का क्षत्रिय प्रभुत्व कहाँ से कहाँ तक था? दक्षिण पश्चिमी बहावलपुर से लेकर उत्तर पश्चिमी लुधियाना तक, ठीक है। योद्धे गण का दूसरा नाम क्या था भाई? साहित्य पुराणों के अनुसार क्या नाम था? उशिनर और नृगु वंश के ये वंशज थे, ठीक है। इनके वंशज के रूप में वर्णित है। और महाभारत, महामायूरी, बृहद संहिता, पुराण, चंद्र व्याकरण और काशिका में भी इनका वर्णन मिलता है। महाभारत में बहुधान्यक भूमि को चौड़े पांडव नुकुल द्वारा अधीन किए जाने पर बताया। देखो नुकुल ने हमला किस पे किया था भाई? रोहतक में किया था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? नुकुल दिग्विजय से मिलती है ना। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? नुकुल दिग्विजय से। योद्धे गणराज्य में किस किस चीज के वो मुद्राएं मिली हैं? चांदी, तांबे और पोटीन धातु की, ठीक है। और पूर्वी पंजाब में सतलज और यमुना नदियों के मध्य भूभागों से भी ये चीजें हमें प्राप्त हुई थी। रोहतक के पास खोखरा कोट प्रारंभिक ईसाई काल के योद्धे के जनजातीय गणराज्य के साथ जुड़ा हुआ था। और अब तक 1938 में बीरबल सैनी ने यहाँ पे खुदाई स्टार्ट करी थी, जिसमें ना इंडो ग्रीक सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं। खोखरा कोट में इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले। तो बाद में ये भी अंदाजा लगाया गया कि इंडो ग्रीक लोगों ने भी योद्धियों पर हमला किया था, ठीक है। योद्धियों पर हमला किसने किया था? इंडो ग्रीक लोगों ने। खोखरा कोट के मुताबिक 1500 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा की शुरुआती जैसे फिर वहाँ पे जैसे फरमाना जगह मिली, ठीक है, खोखरा कोट के आसपास, रोहतक के आसपास, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का खुलासा किया गया। ये था भाई आपका छोटा सा योद्धे काल। इतना इसमें कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ ये आ सकता है योद्धियों की राजधानी कौन सी थी भाई? रोहतक थी। इनकी टकसाल कहाँ थी? रोहतक थी, ठीक है। बस इतना कि भाई कौन सी जगह से रिलेटेड है? रोहतक से। फिर आ गया आपका नेक्स्ट कौन सा था? अग्र गणराज्य। तो देखो मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में जो अग्रोहा जगह है ना, अग्रोहा क्षेत्र में भी अग्र गणराज्यों ने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। इसको भी है ना, इस गणराज्य के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? कुछ सिक्कों से मिलती है। जैसे है ना, सबसे पहले हमें 10 तांबे के सिक्के मिले, फिर 9 तांबे के सिक्के रोजर्स को बरवाला से मिले। 10 तांबे के सिक्कों में से 9 तो मिले थे रोजर्स को। कहाँ से मिले थे? जो आपका बरवाला है ना, यहाँ से मिले था। और एक और सिक्का था, ठीक है। जो ये एक सिक्का है ना,
ये आज भी कहाँ पे रखा हुआ है भाई, भारतीय संग्रहालय में रखा हुआ है। और है ना जो 9 सिक्के हैं, ये 9 सिक्के रोजर्स अपने साथ इंग्लैंड ले गया था, ब्रिटिश संग्रहालय में इनको रखा गया था। फिर 1938 में क्या हुआ था भाई, जो आपके HL श्रीवास्तव थे, उन्होंने अग्रोहा का उत्खनन किया, वहां से ना एक मृद भांड मिला और है ना 51 तांबे के सिक्के मिले। सिक्कों से है ना हमें ये पता चला कि अग्र गणराज्य का प्राचीनतम उल्लेख 5वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, और इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। और इसके कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें स्रोत, बोधायन में एक स्रोत सूत्र है, वहां से पता चलता है, पतंजलि के महाभाष्य से इस गणराज्य का उल्लेख है, और दिव्यवदान में भी इसका उल्लेख है ना, और दिव्यवदान में भी अग्रोहा और रोहतक दोनों का उल्लेख है। ठीक है, ठीक है, इन ग्रंथों से हमें पता चला। फिर बाद में क्या हुआ था भाई, सिकंदर ने यहाँ पे हमला किया था। ठीक है, सिकंदर का यहाँ पे युद्ध हुआ था, जिसके बाद है ना ये बोला जाता है कि अग्रगण की सेना में 4000 पैदल तथा 3000 घुड़सवार थे, और उन्होंने सिकंदर के साथ काफी बहादुरी से ये लोग लड़े थे। पता फिर क्या हुआ, इसके बाद ये एक पौराणिक कथा भी है कि अग्र गणराज्य की राजधानी किसको बोला जाता था, अग्रोदक को। क्या बोला जाता था, अग्रोदक को, क्योंकि यहाँ पे इनके ना सिक्के ढाले जाते थे, यानी कि यहाँ पे टकसाल थी इनकी। ठीक है ना, सिक्कों में ना अगरों के जो सिक्के थे उनमें क्या भाषा लिखी गई थी, अग्रेय अग, अग्रेय और अग, अग्रेय और अग शब्द मिले थे। ठीक है, कौन कौन से शब्द मिले थे, अग्रेय और अग शब्द मिले थे इनके सिक्कों पर। और है ना बौद्ध ग्रंथ में जो महामातुरी है, इसमें ना प्राकृत भाषा में अगोदक नाम मिलता है अग्रोहा का। क्या नाम मिलता है, महामातुरी में अगोदक नाम मिलता है। ठीक है, इससे भी ये मिलता है कि भाई हाँ ये भाई अग्रोहा उस टाइम था। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता था भाई, अग्र प्रदेश, जिसका क्या होता था अर्थ, अग्र प्रदेश। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, कुछ इस पे ना एक कहानी भी लिखी जाती है कि है ना जैसे अग्रोहा किसने बसाया था। एक है ना अग्रसेन नाम के राजा होते थे, वो अग्रवाल जाति के थे। ठीक है, उन्होंने अग्रोहा बसाया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अग्रोहा संस्कृत नाम अग्रोदक से आया है। ठीक है, अग्रोदक का अपभ्रंश है, कुछ लोग ये भी मानते हैं। पर है ना ये बोला जाता है कि ये एक परंपरा मानी गई है कि राजा अग्रसेन ने, जो अग्रवाल जाति के थे, उन्होंने अग्रोहा को बसाया था। ठीक है, ये छोटी सी भाई कहानी थी अग्र गणराज्य की। और फिर बाद में कुषाणों ने भी यहाँ पे आक्रमण कर दिया था, और फिर उसके बाद ये किस में विलय हो गए थे, अग्रोहों का विलय किस में हो गया था भाई, योद्धाओं में हो गया था। लास्ट में योद्धाओं ने इन पे हमला किया था, फिर योद्धाओं में ये इनका विलय हो गया था। ये था आपका अग्र गणराज्य, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। चलो इसके भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, वेरी इजी एंड छोटा सा चैप्टर है। मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में अग्रोहा क्षेत्र में अग्र गणराज्य के लोगों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। सबसे पहले अगरों के 10 तांबे के सिक्के मिले थे, जो आपको बता दिए थे भाई। 9 तो रोजर्स कहाँ लेके गया था, ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं, और एक आपका दिल्ली संग्रहालय में रखा गया। और है ना रोजर्स को ये 9 सिक्के कहाँ से मिले थे, बरवाला से मिले थे। 1938-39 में HL श्रीवास्तव ने अग्रोहापुरा स्थल का उत्खनन किया था। यहाँ से ना हमें 51 तांबे के सिक्के मिले थे और एक मृद भांड मिला था। क्या मिला था भाई, मृद भांड मिला था। अगर गणराज्य का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है भाई, पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, और आपके दिव्यवदान में मिलता है। दिव्यवदान किससे रिलेटेड है, किसका ग्रंथ है भाई, बोधायन का है। बोधायन के स्रोत सूत्र और पतंजलि के महाभाष्य में अग्रगण का उल्लेख मिलता है। सिकंदर ने अग्रगण पे हमला किया था, जिसके बाद ये भी कौन से साम्राज्य में मिल गया था, गुप्त साम्राज्य में, बाद में मिला था, पहले ये योद्धाओं में मिला था। सिक्कों में अग्रय और अग, अग्रय और अग शब्दों का प्रयोग मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में इसका प्राकृत भाषा में क्या नाम मिलता है भाई, आगोदक। क्या नाम मिलता है, आगोदक। अग्र गणराज्य की राजधानी क्या थी, अग्रोदक थी। ठीक है, इसको ये माना जाता है कि ये उसका अग्रोदक का है ना अपभ्रंश क्या है, अग्रोहा। ठीक है, राजा अग्रसेन जो अग्रवाल जाति के थे, उन्होंने अग्रोहा को बसाया था, ऐसा भाई इनकी कथाओं के अंदर है। तो ये था आपका अग्र गणराज्य, बहुत ही छोटा था, इतना कुछ बड़ा नहीं था, इसमें 4-5 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, पर इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट टाइम देखने को मिलते हैं भाई अग्र गणराज्य से और योद्धा गणराज्यों से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज छोटा सा ही टॉपिक था। थैंक यू, हैव अ नाइस